हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक गिफ्ट रैपर, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की धागी। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम ये आज गिफ्ट रैपर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ मैंने यूज़ किया है 9 नंबर का क्रोशिया और इस तरह से मैंने ये चूड़ियाँ ले ली हैं। हमारे घर में रहती ही हैं ये चूड़ियाँ, तो इस तरह से इन चूड़ियों से हम शुरू करेंगे। तो ये चूड़ियाँ मैंने 2 ली हैं ताकि इसका हम बैग का हैंडल बना सकें। तो शुरू करते हैं। ये इस तरह से आपको स्टार्ट करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखिए इस तरह से आप फंदा ले लीजिए एक, और फिर बस शुरू हो जाएगा आपका बनाना। तो आपको यहाँ पे बनाने हैं सिंगल क्रोशे, और आपको काउंट करके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा इसे रैप करना है, यानी कि पूरा का पूरा इसे सिंगल क्रोशे से भरना है। तो आप इस तरह से बनाते चले जाइए सिंगल क्रोशे, और ये धीरे 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 करके ये पूरा भर जाएगा। कोई बात नहीं, कितने भी फंदे बने हमें उससे कोई वो नहीं है। हमें जितने फंदों की ज़रूरत होगी हम बस उनमें ही अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप इन्हें सिंगल क्रोशे से रैप करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि फंदे ना ज़्यादा टाइट हों ना ज़्यादा ढीले हों, क्योंकि ढीले होंगे तो उसकी शेप अलग आएगी, और अगर ज़्यादा टाइट होंगे तो आपको बुनने में दिक्कत आएगी। देखिए इस तरह से ये पूरा आपको लपेटना है, और मैंने इसका जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है उसको भी दबा रखा है अपने हाथ से, और मैं उसके चारों तरफ ही बुनती चली जाऊंगी। देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है बुनकर, और अब आप इसे स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए पहले फंदे में डालेंगे और बिना बुने उतार देंगे। ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहा है चूड़ी। अब आगे बुनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी 3 4 और एक और 5 चेन। ये 4 हुई ना, एक और ये हो गए 5 चेन। 5 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ स्किप करूँगी 2, और थर्ड वाले में मैं क्रोशिया डालकर एक डबल्स बनाऊंगी, यानी डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब उसके बराबर वाले में एक और डबल क्रोशिया। अब हमारा बैग का डिज़ाइन शुरू हो रहा है। सबसे आसान डिज़ाइन मैं बना रही हूँ इसका रैप का, और ये है 3। ये 3 डबल क्रोशिया बनाए मैंने। उसके बाद 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाकर फिर मैंने 2 स्किप करे, और थर्ड में फिर मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, यानी एक एक करके 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए आपको इस तरह ध्यान रखना है चेन दूर ना हो, ऐसा होगा तो आप ये डबल्स दूर ना हो, ऐसा होगा तो आपको उसे उधेड़ कर और बराबर बराबर फंदों में बनाना है। मैंने इसीलिए आपको दिखाया। अब ये 3 आपने डबल्स बना लिए। उसके बाद फिर हम 1 चेन बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये स्टार्ट कर रहे हैं हम इस तरह से। देखिए ये चेन बनाकर हमने स्टार्ट करा, और 3 4 5, ये 5 गैदर बनाने हैं हमें। हमने 2 बना लिए हैं, और अब देखिए ये हमारे 5 गैदर हो गए कंप्लीट। अब ये 5 गैदर होने के बाद हम 1 2 3, ये तो डबल्स हो गई एक, और 2 चेन स्पेस और हमने दी है। तो इस तरह टोटल 5 चेन बनाई है, और अब ये चेन स्पेस में हम 3 डबल्स बनाएंगे। तो 1 2 3। अब यहाँ से अब हम इन डबल्स के बीच में अब हम 2 चेन बनाएंगे। स्टार्ट हमने करा था तब हमने इन डबल्स के बीच में क्या 1 चेन बनाई थी, लेकिन अब हम आगे जितने भी रो करेंगे उस सब में हम 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन स्पेस में हम 3 डबल्स बनाएंगे, 2 3, फिर 2 चेन, और यहाँ तक हम बनाएंगे इस तरह 2 चेन 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स। हमने ये कंप्लीट कर लिया।
अब देखिए ये जो चेन हमने बनाई थी इसमें हम फंदे इंक्रीज़ करेंगे। तो 2 चेन करके हमने यहाँ पर जो लास्ट 3 चेन का है उसको एक डबल्स बनकर एक हमने डबल्स बनाया इस तरह से। अब हमने एक चेन बनाकर इसको टर्न करा है। अब देखिए ये हमारी चेन स्पेस आ गई, इसमें हम 3 डबल्स बनाएंगे। अब हम चेन नहीं बनाएंगे क्योंकि हम अब और फंदे नहीं बढ़ाएंगे। इसको शेप देने के लिए हमने एक बार ये फंदे बढ़ाए हैं बस पहले इसके सेकंड रो में, ठीक है। अब हम यहाँ पर फंदे नहीं बढ़ाएंगे और बस चेन स्पेस जो है उसमें 3 डबल्स बनाए, 2 चेन 3 डबल्स, और यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे और यहाँ तक बना लेंगे। देखिए अब यहाँ पर भी एंड है और यहाँ पर हम इसको किस तरह से लेंगे, यहाँ पर ही हम इस चेन स्पेस में एक डबल्स बनाकर इसको एंड करेंगे। ये देखिए इसमें डाल के हम एक डबल्स बना के और इसको एंड करेंगे। यहाँ हमने चेन नहीं बनाई है क्योंकि उससे फंदे इंक्रीज होते, ठीक है। अब हम एक चेन बनाकर इसको टर्न कर रहे हैं ये, और अब देखिए हम आगे कैसे करेंगे। अब हम पहले ही जो चेन है उसमें हम डबल्स बनाएंगे एक, उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में हम 3 डबल्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 डबल्स, फिर 2 चेन 3 डबल्स, और अब हमारा ये पैटर्न इसी तरह से चलता रहेगा। देखिए ये मैंने इस तरह कंप्लीट कर लिया। 7, ये 7 हमें रो बनाने हैं, तो ये 7 रो हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके भी ये 7 रो कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 रो कंप्लीट हो गए हैं। और दूसरे पीस का जो मैंने पहले से तैयार करा था इसके भी 7 रो कंप्लीट है। अब हम इन्हें आपस में जॉइन करेंगे। ये देखिए हमने एक साथ इन्हें रख लिया, बिल्कुल एक जैसे पीस हैं, और अब हम जॉइन करना शुरू करेंगे। तो जॉइन करने के लिए हम फिर अपना थ्रेड ले लेंगे और यहाँ पर हम जो फर्स्ट रो है उसको हम छोड़ देंगे, उसे हम जॉइन नहीं करेंगे फर्स्ट रो को, और सेकंड रो से हम जॉइन करना शुरू करेंगे। तो हम बस इसका ध्यान रखेंगे कि चेन स्पेस एक साथ आए और डबल्स एक साथ आए, है ना। तो वो आगे पीछे नहीं दिखेंगे, सब एक साथ दिखेंगे। अब देखिए ये इस तरह से हमने रखा और अब हम इन्हें जॉइन करना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि आप जहाँ पे जॉइन कर रहे हैं उस जगह पर अगर चेन आ रही है तो चेन ही रहे और डबल्स आ रहे हैं तो डबल्स। अब ये हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ चेन हमने ले ली है, एक चेन बनाकर हमने इसको जॉइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये हर एक रो के शुरुआत या एंड में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, सिर्फ 2, 3 4 नहीं, 2 करेंगे बस उन्हें जॉइन करने के लिए। ये हुआ और एक और, ये 2 हो गए। अब हम नेक्स्ट रो में आ जाएंगे, इस तरह से हम लेंगे। देखिए धागे का ध्यान रखना है कि पूरा धागा आए। अब ये देखिए 2 चेन वाले हिस्से हैं तो इनमें हमने 2 सिंगल क्रोशे करें। अब ये वाला हिस्सा आ गया जहाँ पर डबल्स हैं, तो ये डबल्स वाले हिस्से में हम 2 बार करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। अब चेन वाले हिस्से में 2 सिंगल क्रोशे, 1 and 1 more 2। अब ये डबल्स वाले हिस्से में 2 सिंगल क्रोशे। अब देखिए यहाँ पर हमें टर्न करना है ना। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा जुड़ गया। अब हम यहाँ पर हमें टर्न करना है, तो टर्न करने पर हम उसी जगह पर 2 सिंगल क्रोशे और करेंगे। तो हमने ये 2 सिंगल क्रोशे करे,
और अब हम इसे आगे बढ़ रहे हैं जॉइन करना। अब यहाँ पर हमारी चेन स्पेस आ गई है, तो हम हर एक चेन में दोनों लेंगे, यानी हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि दोनों के एक एक चेन को हम सिंगल क्रोशे करें और यहाँ तक हम फिर इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने फर्स्ट रो छोड़ दिया है और बाकी के सारे रोज़ को आपस में जॉइन कर लिया है। अब हम इस धागे को दबा देंगे अच्छे से, इसी चेन में हम दबाएंगे, पास पास दूर दूर जैसे आप चाहें, या आप निडल से चाहें तो आप निडल से भी कर सकते हैं, क्रोशिया से चाहें क्रोशिया से भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसे टर्न कर रही हूँ, टर्न करके भी आपको दिखाऊंगी। देखिए हम इसे आसानी से टर्न कर लेंगे, कॉर्नर्स हम निकाल रहे हैं इसके, और हमारा ये रेडी हो गया है हमारा गिफ्ट रैपर। अब मैं आपको इसका यूज़ भी बताती हूँ कि हम कैसे करेंगे। पहले देखिए ये टर्न करके मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये जो ये थ्रेड्स रह गए हैं इन्हें हम कट करके अलग कर देंगे ताकि हमारा वर्क और नीट लगे। हम इन्हें कट करके अलग कर देंगे। अब देखिए हम इसमें आपको इसका यूज़ दिखाती हूँ। पहले आप देखिए ये कितना प्यारा छोटा सा गिफ्ट रैपर है। आपका बिल्कुल अगर आप इस यूनिक आइडिया को लेते हैं तो वाकई में ही कमाल लगेगा। अब देखिए आप इनमें गिफ्ट ये इस तरह से सेट है, इसको मैंने रखा है, ये देखिए इन दोनों के बीच में हम इस तरह से इस सेट को रख देंगे। 15-20 मिनट में तैयार हो जाने वाला ये गिफ्ट रैपर है। इस तरह से आप कोई भी साइज़ के आप रख सकते हैं, थोड़ा छोटा बड़ा आप कैसे भी। अब देखिए और ये नहीं रखना चाहते तो आप अपना कुछ पर्स में सामान रखना चाहते हैं इस तरह से, तो आप इन्हें चीज़ों को भी एक साथ इकट्ठा रख कर और पर्स में रख सकते हैं, किट में रख सकते हैं। देखिए ये इतना सामान आपका इजीली आ जाएगा। देखिए अब ये देखिए कितना आराम से सारा सामान आ गया है हमारा। अब हम इसको आप टर्न भी कर सकते हैं, टर्न यानी कि आप इस तरह से कड़े का डिब्बा भी रख सकते हैं, कड़े का बॉक्स। ये आप चाहें तो इसे टर्न कर लें, जैसे मैंने आपको टर्न करके दिखाया था, आप दोनों साइड से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये टर्न करके भी उतना ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं दोनों साइड से। चलिए ये तो थी इसके यूज़ की बात। अब इसे डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट रैपर सा लगना चाहिए, तो उसके लिए हम इसे इस तरह से हम एक बो बनाकर इस बो को भी लगा सकते हैं, या हम इसे एक गिफ्ट रैपर की शक्ल देने के लिए हम इस तरह से ये बेस्ट विशेस का एक टैग भी लगा सकते हैं, या हम इसे एक छोटे से फ्लावर से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें आप वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पर फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं क्रोशिया से। तो आपको ये गिफ्ट रैपर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।